गुड मॉर्निंग एवरीवन। संडे यानी कि फन डे, लेकिन ये सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस में होता था। अभी हम रिवाइज कर लें पूरे हफ्ते की चीज़ें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, राइट? तो देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो सिर्फ ये रिविजन है, आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? जल्लीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। और ये डिटेल्स हम डेली करंट अफेयर में देखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। और ये सारे फेस्टिवल्स हैं सभी स्टेट्स के, तो आपने डेली करंट अफेयर में देखा ही होगा, नहीं देखा है तो आप इसको पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु बिकम फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट एट द BRO? तो इसका आंसर है सुरभि झकमोला। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ये डिटेल्स हम पहले ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। फर्स्ट वुमेन इन न्यूज़ जो भी रही हैं अभी रिसेंटली, जो भी वुमेन जो अपॉइंट की गई हैं वेरियस पोस्ट पर और पहली बार फीमेल पोस्ट पर रही हैं, वो सभी यहाँ पर हैं। डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2022? ये हैं आर बोनी गैब्रियल। ऑप्शन नंबर सी। डिटेल्स आप यहाँ देख रहे होंगे, और ये भी कुछ डिटेल्स हैं, तो ये वी आर नॉट गोइंग टू टॉक। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्रिस हिपकिंस, ये बनेंगे अब नए न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर। हमने अपने डेली करंट अफेयर्स में देखा था कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा अर्डर्न, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, रेजिग्नेशन दे दिया था। ठीक है, तो अब इनकी जगह पर इनको रिप्लेस करके बनेंगे क्रिस हिपकिंस, नए प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड के। अगली न्यूज़ देखें तो जियो जो है इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड बना है, और इंडिया में स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर ग्लोबली देखें तो जियो की रैंक 9th है। ये रिपोर्ट जो है ये आई है, और इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल 500 2023। ठीक है, इसका याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है, CEO ऑफ वेदांताज कैन ऑयल एंड गैस, ये बने हैं निक वॉकर। वेदांता का जो कैन ऑयल एंड गैस यूनिट है, इसके CEO बनाए गए हैं निक वॉकर। अगला देखें, चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे 2023 में कौन रहने वाले हैं? इजिप्टियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी। इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? प्रवीण शर्मा। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है आपको। मुकेश अंबानी, इन्हें मिली है रैंक नंबर 1 अमंग इंडियंस एंड सेकेंड ग्लोबली ऑन द ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023। ये जो इंडेक्स है देखिए, इतना इम्पॉर्टेंट, और बाकी जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स होते हैं या बाकी इंडेक्सेस हैं, उनमें इसका नाम बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन कम देखने को मिलता है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो सारे तो कॉमन है, एग्जाम्स में आ जाते हैं, पर कभी एग्जामिनर को सरप्राइज करना हो आपको, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023, मुकेश अंबानी, भारत में रैंक 1 आई है इनकी, और ग्लोबली इनकी रैंक 2nd है। अगला देखते हैं, अ न्यू बेसाल्ट प्लेट्यू डिस्कवर्ड इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र। तो इस तरह का अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप देख लीजिएगा कि नया बेसाल्ट प्लेट्यू ये कहाँ से खोजा गया है, कहाँ से डिस्कवर किया गया है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं, RV प्रसाद, इन्हें अवार्ड मिला है द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर। कहाँ पर मिला है? इंडियन अचीवर्स अवार्ड इन दिल्ली। दिल्ली में ये अवार्ड्स दिए जा रहे थे, ये फंक्शन हो रहा था इंडियन अचीवर्स अवार्ड, और इस फंक्शन में मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर ये अवार्ड मिला है RV प्रसाद को। वायनाड कहाँ पर है? केरला में। ये बना है देश का पहला डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ट्राइबल्स। ट्राइबल्स को बेसिक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड हो गया, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट बना है वायनाड। ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 का जो आया है, इसमें इंडिया की रैंक 4th है। पिछले साल भी 4th ही थी। फर्स्ट पर USA है, सेकंड पर कौन है? रशिया, फिर उसके बाद 3rd है चाइना, ठीक है, और फिर 4th भारत। तो ये रैंकिंग पहले की तरह ही है। पाकिस्तान की रैंकिंग में ज़रूर कुछ सुधार हुआ है, विच इज़ अ लिटिल बिट सरप्राइजिंग। पाकिस्तान की रैंक पहले 9th थी लास्ट ईयर, इस बार 7th हो गई है। ठीक है, ये क्या है? बेसिकली ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, तो जो हथियारों को लेकर है ना कि किस देश के पास कितने हथियार हैं, रक्षा बजट कितना है, तो बेसिकली सिक्योरिटी से रिलेटेड ये इंडेक्स है, जिसमें इंडिया की अगेन रैंक आई है 4th।
नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया ने अनाउंस किया है 100 मिलियन मालदीवियन रुपया फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट। अगर कुछ ऐसा आता है कि मालदीव को भारत ने कितना पैसा दिया है, 100 मिलियन मालदीवियन रुपया। इनको आपने बहुत याद किया है। और नीलमणि फुकन किस लिए याद किया है? 56th ज्ञानपीठ अवार्ड इन्हें दिया गया था, 2021 का अवार्ड। इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, ठीक है। और ये असम से बिलोंग करते हैं, असम के पोएट थे ये। इनकी मृत्यु हो गई और इनको काफ़ी याद किया, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है नीलमणि फुकन। नेक्स्ट देखते हैं, गैम्बियन वाइस प्रेसिडेंट बदारा एलियू जूफ, इनकी भी मृत्यु हो गई है। गैम्बिया के ये वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और इसलिए इम्पॉर्टेंट याद रखना है क्योंकि इंडिया में इनकी मृत्यु हुई है, राइट। और देख लेते हैं गैम्बिया की कैपिटल क्या है, बंजुल है। नेक्स्ट देखें तो इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया है साइबर थ्रेट सेमिनार, जिसका नाम है सैन्य रणक्षेत्रम 2.0। सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 किसने ऑर्गेनाइज किया? इंडियन आर्मी ने। किस लिए? साइबर थ्रेट सेमिनार है ये एक। नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप इसने डिस्कवर किया है इसका फर्स्ट अर्थ साइज्ड एक्सो प्लानट, जिसका नाम है LHS 475b। नेक्स्ट देख लेते हैं, लिस्ट रिलीज़ की गई है बाय द वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स। इसके द्वारा शाहरुख खान जो हैं 3rd रिचेस्ट एक्टर हैं इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में तीसरे नंबर पर आते हैं पैसों के मामले में, रिचनेस के मामले में। तो 3rd रिचेस्ट एक्टर शाहरुख खान, जिनकी नेट वर्थ है $770 मिलियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाइना की पॉपुलेशन पहली बार 1961 के बाद से पहली बार कम हो रही है, ठीक है, गिर रही है। बर्थ रेट जो है 6.77 बर्थ पर 1000 पीपल है। नेक्स्ट जो हमारा है ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने डिस्कवर किए हैं 1200 साल पुराने मिनिएचर स्तूपास। कहाँ पर? नालंदा, बिहार में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट देखिए, ज्ञानी रामचंद्रन, ये बनी है पहली LGBT वुमेन ऑफ कॉलर सिटी काउंसिलर इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया US का एक स्टेट है। यहाँ पर कलर सिटी काउंसिलर के रूप में पहली बार एक LGBT वुमेन को अपॉइंट किया गया है, बनाया गया है, जिनका नाम है ज्ञानी रामचंद्रन, ठीक है। तो ये कुछ वन लाइनर्स हैं। और आज का हमने डेली करंट अफेयर डिस्कस नहीं किया, संडे को हम रिवाइज करते हैं। तो संडे को कुछ करंट अफेयर होते हैं जो छूट जाते हैं, है ना, तो उन्हीं को कवर करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस 10 ही करने वाले हैं हम लोग, तो उसमें कितना कर लेंगे, है ना, क्वेश्चंस में कितने कवर हो जाएंगे। तो इसीलिए उनको सभी टॉपिक्स को कवर करने के लिए यहाँ पर आपके लिए रखा गया है। अब आप ये नहीं बोले प्लीज़ कि इनका भी क्वेश्चंस ही कर दीजिए, क्वेश्चन बढ़ा दीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस बनाने में भी टाइम लगता है और हमारे पास भी थोड़ा लिमिटेड टाइम है, बाकी चीज़ें भी हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रिविजन पोर्शन। तो हमारा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सभी। व्हेन वाज स्टार्टअप इंडिया डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ये जो दिन है स्टार्टअप इंडिया डे 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म हैज़ वॉन द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म अवार्ड एट द 28th क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स? तो ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, RRR है। गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ संजीव चड्डा टिल जून 2023। ही इज़ द MD एंड CEO ऑफ विच बैंक? संजीव चड्डा किस बैंक के MD और CEO हैं? तो ये है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। चेयरमैन भी देख लीजिए एक बार, ये है हसमुख आधिया। रिसेंटली शरद यादव पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? शरद यादव आपको पता होगा, पॉलिटिशियन थे, ये पॉलिटिक्स की फील्ड से बिलोंग करते थे। Who achieved a world record by typing copies of 81 books backwards, a technique that he calls mirror writing? तो मिरर राइटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है किसने? इनका नाम है मिशेल सेंटेलिया। अगला क्वेश्चन है, द सक्सेस ऑफ वुमनिया ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस वॉज कमोमरेटेड इन विच सिटी? ये प्रोग्राम, आंसर बताइए, नई दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। रे कॉर्डेरो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट वर्किंग डिस्क जॉकी बिलोंग्स टू विच कंट्री हु रिसेंटली पास्ड अवे? इनकी मृत्यु हुई थी और ये वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट वर्किंग डिस्क जॉकी थे। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? हांगकॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 53rd वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट इज गोइंग ऑन विच कंट्री? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट 53rd एडिशन ये कहाँ पर हुई? स्विट्जरलैंड में हुई।
दावोस स्विट्जरलैंड। थीम इसकी देख लीजिए, कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज OECD चीफ इकोनॉमिस्ट। OECD चीफ इकोनॉमिस्ट किसे अपॉइंट किया गया है? क्लेयर लॉम्बार्डेली को। यहाँ आप पिक्चर भी इनकी देख रहे होंगे। इंडिया इज कमिटेड टू एलिमिनेटिंग लिम्फेटिक फाइलेरियसिस इन विच ईयर। तो ये जो लक्ष्य है 2027 तक का रखा गया है, 2027 तक, ठीक है। और ग्लोबल टारगेट है 2030 तक का, तो हमारा 3 साल पहले ही है। विथ विच कंट्री इंडिया विल स्टार्ट यंग प्रोफेशनल्स स्कीम। यंग प्रोफेशनल्स स्कीम जो है ये भारत यूके के साथ मिलकर शुरू करने वाला है। विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड वरुण नेवल एक्सरसाइज। वरुण नेवल एक्सरसाइज जो है इंडिया और फ्रांस के बीच कंडक्ट की जाती है। 21st एडिशन था 2023 में। वेयर इज़ योनिक्स सनराइज इंडिया 2023 बीइंग हेल्ड। योनिक्स सनराइज इंडिया 2023 ये हुआ नई दिल्ली में। इसे इंडिया ओपन के नाम से भी जानते हैं और बेसिकली बैडमिंटन का एक कप है ये, ठीक है, टाइटल है। व्हेन विल द शुक्रयान मिशन बी लॉन्च्ड बाय इसरो। शुक्रयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा 2031 में, ये लक्ष्य रखा गया है। विच हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली। देश का पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ये है कोल्लम। कहाँ पर है? केरला में है। रिसेंटली अ प्लेस नेम्ड पोखरा वॉज इन न्यूज़। इन विच कंट्री इट इज़ लोकेटेड। तो पोखरा जो है ये नेपाल में लोकेटेड है और नेपाल में जो एक प्लेन क्रैश देखा गया था उसी समय ये जो स्थान है पोखरा ये न्यूज़ में था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू अर्मेनिया रिसेंटली। इंडिया टू अर्मेनिया एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है नीलाक्षी सिन्हा को। हु हैज़ रिसेंटली बॉट द मीडिया राइट्स ऑफ वुमेन्स IPL फॉर 951 करोड़। वुमेन्स IPL के मीडिया राइट्स यानी कि ये होता है कि ये मैचेस को रिकॉर्ड करके कौन अपने प्लेटफॉर्म पर दिखा सकता है ना। तो वो जो मीडिया राइट्स हैं 951 करोड़ में खरीदे गए हैं वुमेन्स IPL के। किसके द्वारा? वाइकॉम 18 के द्वारा खरीदे गए हैं। इन विच स्टेट वॉज द माघी मेला या माघी मेला फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली। माघी मेला फेस्टिवल पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रिसेंटली। ये बने हैं पंकज कुमार सिंह, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। विच ऑफ द फॉलोइंग विंस स्पेनिश सुपर कप फॉर 14th टाइम। स्पेनिश सुपर कप ये जीता है बार्सिलोना 14वीं बार। जो स्पेनिश सुपर कप है ये एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है, सऊदी अरबिया में हुआ था। फर्स्ट G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीट टू बी हेल्ड इन विच प्लेस। G20, अब देखिए G20 की जो मीटिंग है भारत में होने वाली है, सबको पता है। तो आपको लगता है मतलब बहुत ही कम चांसेस हैं कि ये पूछा जाए कि G20 की मीटिंग 2023 में कहाँ होने वाली है। सबको पता है भारत में। इसीलिए जो इस तरह के आ रहे हैं ना, आप इन पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये जो G20 की फाइनल मीटिंग है उससे पहले कई सारी मीट्स होती हैं उसकी, तो वो कहाँ पर हुई इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। तो पहली G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीट ये हुई है केरला में, ठीक है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्लेयर्ड ग्लोबल टेररिस्ट बाय UN। ग्लोबल टेररिस्ट UN के द्वारा अब्दुल रहमान मक्की को डेजिग्नेट किया गया, डिक्लेयर किया गया। हु लॉन्च्ड मार्ग पोर्टल फॉर स्टार्टअप मेंटरशिप। मार्ग पोर्टल पीयूष गोयल के द्वारा शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है। मार्ग की फुल फॉर्म देख लीजिए, मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ। स्टार्टअप्स को गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए इसको शुरू किया गया था। मुकर्रम जहाँ द ग्रैंडसन ऑफ द लास्ट निज़ाम ऑफ विच प्रिंसली स्टेट हैज़ पास्ड अवे। मुकर्रम जहाँ हैदराबाद रियासत जो है उसका लास्ट निज़ाम था जिसकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ इंक्लूडेड नील कुरुंजी इन द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड प्लांट्स। नील कुरुंजी हमने डेली करंट अफेयर में बहुत अच्छे से डिटेल में बात की थी इसके बारे में। यहाँ आपको सिर्फ इसका आंसर बताना है क्योंकि हम रिविजन कर रहे हैं। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है जिसने नील कुरुंजी को प्रोटेक्टेड प्लांट्स की लिस्ट में शामिल किया है अंडर शेड्यूल 3 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। B20 इंसेप्शन मीटिंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। B20 इंसेप्शन मीटिंग गांधीनगर, और ये भी G20 से रिलेटेड है। इसका B20 मतलब बिजनेस 20, तो इसका भी आपको याद रखना है, ठीक है। गवर्नमेंट डिक्लेयर्स विच स्टेट एज फ्री एरिया फॉर पर्पसेस ऑफ PCI CDA एक्ट 2009।
फ्री एरिया गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया जम्मू कश्मीर को, क्योंकि लंपी स्किन डिजीज़ यहाँ पर अब नहीं पाई गई, इसलिए फ्री एरिया कर दिया है। हु लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख, परख को लॉन्च किया है एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NDRF has celebrated which foundation day on 19 जनवरी 2023? NDRF के द्वारा सेलिब्रेट किया गया 18th फाउंडेशन डे। ठीक है, NDRF डीजी कौन है? अतुल करवाल हैं। 2006 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। रिसेंटली जेसिंडा एर्डर्न है रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी और अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन ODI? ये हैं शुभमन गिल, जिन्होंने सबसे कम उम्र में दोहरा शतक बनाया है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इज इन न्यूज़, बोथ द रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ? कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियां हैं केन बेतवा? क्योंकि ये जो लिंक प्रोजेक्ट है न्यूज़ में था, ये हैं दोनों यमुना की ट्रिब्यूटरीज। ठीक है। Who has received फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022? फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड ये मिला है के वेणु को, और ये एक राइटर हैं, इनके द्वारा ये अवार्ड मिला है। फेडरल बैंक के द्वारा पहली बार ही ये अवार्ड शुरू किया गया, तो फर्स्ट अवार्ड मिला है के वेणु को। इनकी बुक कौन सी है? ओरानवेशनंथिने कथा, इसके लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। Who is the ICC Men's Player of the Month for December 2022? दिसंबर 2022 के लिए ICC Men's Player of the Month ये बने हैं हैरी ब्रूक। और अगर विमेंस कैटेगरी में बात करें तो ये हैं एशले गार्डनर, अक्टूबर में थे विराट कोहली, नवंबर में थे जॉस बटलर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म गॉट गोल्डन कैलाश अवार्ड इन अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल? ये अवार्ड मिला है नानेरा को। नानेरा एक राजस्थानी फिल्म है। विच कंट्रीज प्रेजिडेंट गुएन जुयान फुक अनाउंसेस हिज रेजिग्नेशन? ये कहाँ के? वियतनाम के प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। भोपाल डिक्लेरेशन वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये भी G20 से रिलेटेड है। भोपाल डिक्लेरेशन ये मीटिंग थी थिंक 20 की, और इससे जो डिस्कशन का जो फाइनल निकल कर आया उसे कहा जाता है भोपाल डिक्लेरेशन। इंडिया एंड विच कंट्री हैव कंडक्टेड एक्सरसाइज नेम्ड साइक्लोन? साइक्लोन जो है एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। वेयर इज 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल टू बी ऑर्गेनाइज्ड? ये जो फेस्टिवल है भोपाल में ऑर्गेनाइज होने वाला है, 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली वॉन द वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर जगा मिशन? जगा मिशन के लिए ये अवार्ड उड़ीसा को मिला है, वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड। Who became the president of the United Nations Environment Organization for the second time? ये हैं इंगर एंडरसन, दूसरी बार इन्हें UNEP का प्रेसिडेंट बनाया गया है। Which ministry launched भारत प्रवाह इंडिया अलोंग इट्स शोर्स? ये जो प्रोग्राम है लॉन्च किया गया है शिपिंग मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, ताकि जो कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं। What is the name of the कलवरी क्लास सबमरीन कमीशनड बाय इंडियन नेवी? कलवरी क्लास सबमरीन जो इंडियन नेवी के द्वारा कमीशन की गई है, इसका नाम है वागीर। प्रोजेक्ट 75 के तहत ये आई है, और 75 में प्रोजेक्ट 75 में 6 सबमरीन हैं, 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स हैं जिनको डेवलप किया जा रहा है। 6 के नाम देख लीजिए, INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वागशीर। Recently, social worker Prabha Sen passed away. When was she honored with पद्मश्री? इन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। Recently, which ministry has discontinued the पढ़ो प्रदेश स्कीम? पढ़ो प्रदेश स्कीम डिसकंटिन्यू की गई है माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। Which state government allows menstrual leave in all state universities? तो ये स्टेट है केरला। नेक्स्ट आते हैं भार OS, इंडियाज इंडिजिनस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ये सिस्टम IIT मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया है। क्या है ये? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आपके लिए क्वेश्चन तो आज भी आप नहीं बचेंगे। क्वेश्चन क्या है? विद विच कंट्री इंडिया हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड वरुण नेवल एक्सरसाइज? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वरुण नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? ऑप्शंस है इंडोनेशिया, फ्रांस, जापान या फिर नेपाल। इसका राइट आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और 50 क्वेश्चंस थे आई थिंक,
तो आप 50 में से कितने ठीक कर पाए हैं ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ताकि पता चले डेली करंट अफेयर आप कितने ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो वीडियो यही ख़त्म होती है। आई होप आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।